लखनऊ की महिलाओं ने निक्की मर्डर केस पर साफ तरीके से कहा कि दहेज प्रथा मॉडर्न कल्चर में आ गई है। इसमें दहेज को गिफ्ट के नाम पर लिया जाता है और जिस तरीके से निक्की का मर्डर हुआ वो काफी बुरा है। सुनिए लखनऊ की महिलाओं की प्रतिक्रिया। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में जहां एक एक करके अब खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मामला इसमें है, वो है दहेज प्रथा और रील बनाने की वजह से निक्की को मार देना उसके पति के द्वारा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर दहेज प्रथा अभी तक किस तरीके से इस समाज में मौजूद है। ये बताइए, दहेज प्रथा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़की को मार दिया जा रहा है दहेज की वजह से, लगातार दहेज प्रथा अभी तक चल रही है। उस तरीके से लोग कहते हैं कि दहेज के बारे में तो हमने सुना ही नहीं है। मैं रेखा सिंह आसियाना परिवार से हूँ और मुझे जैसा कि आप कह रही हैं कि दहेज प्रथा तो हमें लगता है कि बहुत पुरानी प्रथा हो गई जो चलती चली आ रही है। और वो हमें नहीं लगता है कि वो आगे भी इतना सब कुछ मॉडर्न कल्चर हमारा चेंज हो गया उसके बाद भी अगर ये चाहें कि बदल जाए तो नहीं बदलेगा। उसको लोग गिफ्ट के तौर पे ले लेते हैं, कहते हैं कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं लेकिन हम गिफ्ट ले रहे हैं। मॉडल कल्चर, हाँ मॉडल कल्चर है, तो उसको दहेज ना कह के वो कहते हैं कि हम गिफ्ट ले रहे हैं। और इसके पहले वो लिस्ट बना के दे चुके होते हैं लड़की वालों के यहाँ कि हमको ये चीज़ चाहिए। मुझे लगता है कि जितना अपने लड़के को पढ़ाने में वो खर्च कर रहे हैं उतना तो माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाने में भी खर्च कर रहे हैं ना। तो फिर ये समानता क्यों नहीं आ रही है और क्यों इसको दहेज प्रथा का नाम देके और दहेज लेके और लड़की को सताया जाता है, मारा जाता है। भाई लड़की का भी जीने का हक है। अगर लड़का जी सकता है तो लड़की को भी अपने जीने का हक है, तो वो क्यों नहीं जी सकती है, क्यों नहीं रील बना सकती है। रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। रील वो अगर बना रही है तो अपने खुशी के लिए बना रही है। कुछ होता है कि लोगों का शौक होता है ये करने का, तो अपने शौक को पूरा कर रही है। गलत तरीके से ना करके अच्छे तरीके से अगर कर रही है तो फिर उसको क्यों सताया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। और मारने के बाद फिर अब आप शादी हो गई, 5 साल हो गए शादी के, उसके बाद भी आप लोग दहेज के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और एक अच्छी लड़की को मार के आपने एक छोटे बच्चे की माँ को छीन लिया, तो क्या ये अच्छा किया उन्होंने? बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिस तरीके से निक्की का मर्डर हुआ, शायद इसमें जो बातें निकल कर आ रही, पूरे परिवार को पकड़ लिया गया है, लेकिन रील बनाना आजकल कल्चर हो गया। हर कोई उससे पैसे कमाने के लिए भी यूज़ करता है। तो ये रील बनाना कहीं भारी नहीं पड़ रहा आजकल लड़कियों को? नहीं, वैसे तो कुछ खतरनाक चीज़ें भी हैं रील में, लेकिन ये जो मर्डर हुआ है निक्की का, ये जो रील बनाती थी तो ये तो अपने पैसे के तहत ही बनाती थी ना। अपना मेकओवर बनाना या जो वो काम कर रही है तो उसी को तो हाईलाइट कर रही थी, अलग से तो कुछ बना रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और जो ये कि एक भी चीज़ निकल के आ रहा है कि जो इसके हस्बैंड थे तो इनका कहीं अफेयर भी था। उनकी गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई थी ऑलरेडी, निक्की ने पकड़ी हुई थी और इस मामले में भी मारपीट हुई थी और ये भी FIR इनके ऊपर है। तो चीज़ें तो ऐसी ही निकल के आ रही कि कहीं ना कहीं लड़के परिवार से लोग ही दोषी हैं। और ये जो दहेज प्रथा है ये तो ख़त्म होना चाहिए। घुमा फिरा के कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं, आप जो दे रहे हैं अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं, आपकी बेटी सुख पाएगी। तो बेटी भी तो हमारी उतनी ही कमा रही है जितना कि आपका बेटा कमा रहा है। परिवार ने मर्सिडीज दे दी, परिवार ने पैसे दे दिए, अभी भी परिवार से पैसे मांगे जा रहे थे। क्या परिवार लड़कियों के परिवार पर लगातार इस तरीके के दबाव बनते रहते हैं? अभी भी लड़कियों के परिवार पे बनते रहते हैं। लड़कियां मेरे ख्याल से लड़कों से ज़्यादा सिंसियर हैं आजकल के टाइम में, और ज़्यादा सिंसियर हो गई हैं पढ़ लिख करके। और लड़कों ने, जो लड़के कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो कहना चाहिए शब्द में निठल्ले लड़के हैं, उन्होंने इसको एक अपना खर्चा चलाने का, अपना घर चलाने का साधन जैसा मान लिया है कि दहेज ले लो, लड़की को सताओ, माँ बाप देंगे ही देंगे पैसा, और वो पैसा देंगे उससे हमारा घर चलेगा, शौक पूरी होगी। तो ये तो एक गलत बात है इसके लिए। लेकिन लड़के वाले इस चीज़ को वो नहीं करते हैं। दहेज चलता आ रहा है, लोग मांग रहे हैं, देने वाला दे भी रहा है। लेना देना दोनों ही गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी लड़की वाला अपनी लड़की की खुशी के लिए देता है और लड़के वाले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। खुशी के लिए दिया भी जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार अगर हम बात करें तो पहले सुनने को मिला कि लड़कियां लड़कों का मर्डर कर रही है, चाहे मुस्कान के मर्डर केस देखा हो आपने। अब दहेज प्रथा आने की वजह से फिर से लड़कियां बेचारी बन गई। तो सही कौन है, लड़की या लड़का? देखिए, लड़कियां शुरू से ही बेचारी रही हैं। अब चूँकि समय के साथ परिवर्तन, एजुकेशन बदला, परिस्थितियाँ बदली, लड़कियाँ आगे निकली, तो
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अब समाज में सही गलत दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ परसेंट गलत भी हैं, 100% लड़के ही गलत नहीं हैं, कुछ लड़कियों की भी गलती है, महिलाओं की भी गलती है। तो हमें सुधारना है। लेकिन ये जो समाज में कुछ दहेज को लेकर के और ये बेरोजगारी को लेकर के, ऐसी लड़की मिले जो कमाने वाली हो, उसको यूज़ करो, फिर उसके पैसों को यूज़ करो, फिर उसको सताओ, ये सब समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। और इस वजह से परिवार में लड़कों के साथ लड़कियां भी शादी से डर रही हैं। ये चिंता ये लड़कियों के विषय में भी आ रही है कि फलाने जगह ऐसा हुआ है तो हम शादी करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। जैसे अभी कुछ समय पहले अंकित मामला जो हुआ था, मर्डर हुआ था, तो उस हिसाब से लड़के बेचारे बने थे। बेचारे क्या गलत हुआ था, सही नहीं हुआ था, और इस तरह के मुद्दे होने भी नहीं चाहिए। 2-3 मर्डर केस अगर लड़कों का आ जाता है तो लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। और जो अभी हुआ ही था कि 2-3 सामने आए कि लड़कियों ने अपने पति से परेशान होकर उसको मार दिया, लेकिन लड़कियां तो हमेशा से इस तरीके से मारी जाती हैं। जो अभी दहेज प्रथा का हम नाम ले रहे हैं वो मॉडर्न कल्चर में आ चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 3 केस ऐसा हुआ है कि लड़कियों ने लड़के को मार दिया तो इसको बहुत हाईलाइट कर दिया गया, और शुरू से लड़कियां दहेज प्रथा के चक्कर में मारी जा रही हैं, तो उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, उस पर क्यों नहीं डिसीजन लिया गया। भाई किसी की, अगर आपका लड़का मारा गया है तो वो भी तो किसी की लड़की है ना, जिसको आप लोगों ने मारा दहेज के लिए। तो क्या आपको दर्द नहीं है कि हाँ आपने किसी की माँ की बच्ची को मार दिया है, और अगर आप माँ के बेटे को मार दिया गया तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि उस लड़की ने, मुस्कान ने मार दिया है। अब मुस्कान से पहले जाने कितनी लड़कियाँ मारी गई हैं, उनको नहीं आपने हाईलाइट किया। तो इसको भी तो आप समाज को हमारे देखना पड़ेगा ना, कि पहले तो लड़कियां मारी जाती थी, अब अगर लड़कियों ने वो कदम उठाना शुरू कर दिया है तो आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि लड़कियां आजकल बहुत तेज़ हो गई हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सहते जो है, जो हम लोग नहीं कर पाए, वो अब आज के आने वाला समाज में जो लड़कियां हैं वो इतनी बोल्ड हो गई हैं कि वो अब इन सब चीज़ों को आगे नहीं आने देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं भी लड़कों से कम नहीं हूँ। बिना सहन शक्ति के परिवार फिर कैसे चलेगा? कहते हैं कि महिलाएं सहन शक्ति वाली होती हैं तभी परिवार आगे बढ़ता है। जब इस तरीके से लड़ाई झगड़े और इस तरीके से चीज़ें आएंगी तो कैसे आगे बढ़ेगा? क्या नई चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं में सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो कहावत है ना, फिर वो चंडी का रूप धारण कर लेती हैं। तो महिलाएं भी कहाँ तक सहेंगी, कितना सहेंगी महिलाएं भी? एक लिमिट क्रॉस के बाद तो फिर हर कोई अपनी सहन शक्ति छोड़ देता है। तो अगर वो मुस्कान वाला जो केस हुआ वो तो ठीक गलत बात थी, वो जो भी उनका केस था, लेकिन ये हम कहेंगे आज सालों, पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस दहेज के मामले में निपट गई हैं, तब किसी ने कदम नहीं उठाया कि लड़कियां मारी जा रही हैं, दहेज हो रहा है, लड़कियां डर रही हैं। 3 केस हो गए, लड़कों को मारा गया तो वो लड़के डरने लग गए, इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़के शादी करने से डर रहे हैं। और सहन शक्ति की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर लड़कियां बोलती ही हैं। बिल्कुल सही बात है, लड़कियां बोलती हैं। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके बारे में अब कॉमनली हर जगह बोला जा रहा है, कोई भी मर्डर केस आ रहा है, चाहे आप इसमें देखिए निकी मर्डर केस में भी पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इससे पहले जो लड़कियों ने मारा उसमें भी लड़के का, लड़की का, सबका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये कितना कॉमन हो चुका है और इसको अगर समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए? पुरुष को, महिलाओं को अपने घर में किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही गली मोहल्ले नुक्कड़ कहीं भी जाइए, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, मतलब क्या कहा जाए, नहीं कह सकते, तो बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए अभिशाप की तरफ फैल रहा है। ये छोटे उम्र से माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और इन चीज़ों के विषय में उनको नॉलेज दें। और जैसे कि महिला पुरुष हैं, एक उम्र के बाद उनको ये बात ठीक है, आपके शादी के पहले जो भी रहा हो, गलतियां की हों, मनुष्य है, गलती हो सकती है, लेकिन गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ हो गई उसे ख़त्म करिए। आपका परिवार है, परिवार के साथ सुखी से रहिए, परिवार का अपने सम्मान करिए, पत्नी है, पत्नी का सम्मान करिए। और पत्नी के लिए भी यही बात है कि जहाँ आपका शादी हो गया, रिश्ता आपका बन गया, तो अपनी रिश्तों के मर्यादा को बना के रखिए, ना कि उनको तार तार करिए। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार तो सती सावित्री वाले रहे हैं। तो चलो इस कलयुग में सती सावित्री तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे संस्कारों को पालन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संस्कारों का पालन करेंगे तभी इस तरीके से जो लगातार महिलाओं से लेकर पुरुषों के साथ हो रहे हैं तो शायद ये क्राइम कम हो सकते हैं। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।